ड्रामा सीरियल इंतहा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो सजल एक नई मुश्किल में फंस चुकी है। सजल की माँ तो किसी और का घर बर्बाद करने के लिए आ चुकी थी, नफ़रतें फैलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज इसके बेटी और बेटा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके हैं और आखिरकार सजल को जब वो पुलिस पकड़ कर लेकर जा चुकी, अब क्या होगा? क्या सजल के सामने जो अहमर पैसों की डिमांड कर रहा है, जो शेयर्स लेने की कोशिश कर रहा है, तो क्या सजल अब मजबूर होकर ब्लैकमेल में आकर इसे अपने शेयर दे देगी? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आती है नौशीन आंटी आकर अरूषा के साथ बात करती है, इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती और कहती कि देखो, जैसा मैं चाहती हूँ आपको हर सूरत में मेरी बात माननी होगी, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब ये बात अरूषा सुनती है तो आगे से इनकार कर देती और कहती कि नहीं, मैंने जितनी बातें आपकी मानी थी वो बातें मैंने आपकी मान ली हैं, अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। तो आगे से नौशीन जो होती है ये फिर धमकी देती है और कहती कि देखें कि मैं आपको असद की ज़िंदगी में ला सकती हूँ, तो आपको मैं असद की ज़िंदगी से दूर भी कर सकती हूँ, इसमें कोई इतनी मसले वाली या परेशानी वाली बात नहीं है। तो बड़ी परेशान हो जाती है जहाँ पर अरूषा अरूषा को समझ तक नहीं आती, क्योंकि अरूषा को तो इस बात का पता है कि नौशीन आंटी किस किस्म की है और ये किस हद तक जा सकती है। ये बेचारी जहाँ पर खामोश भी होती है, खौफज़दा भी होती है, चेहरे के ऊपर उदासी भी होती है, तो किसी भी तरीके से नौशीन इसे धमकी देकर जाएगी और कहेगी कि देखें, मेरी बात आप कान खोलकर सुन लें, अगर आपने मेरी बात मानी तो ठीक है, मैं चुप हो जाऊँगी, किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपने मेरी बात ना मानी तो फिर आपका जो घर होगा इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो सकता है। जो अहमद होता है ना, अहमद तो अब मुकम्मल तौर पर खुल कर खेलने की कोशिश कर रहा है। इसने अपनी माँ को कई दफ़ा कहा, माँ ने सजल के साथ बात की, लेकिन आगे से सजल जो होती है ये बात नहीं मानती। तो अहमद जो होता है इसे कॉल करता है, इसे सजल को कहता है कि देखें, मेरी बात कान खोल कर सुन लें, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और देखें कि अब मुझे सब कुछ पता है कि आप क्या कर रही हैं, आपने फ़ाद भाई और कैसे है जो है वो आपने एमा को दूर करने की कोशिश की है, ये सारी चीज़ें मैं जानती हूँ। तो आगे से जब ये बात सजल सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है, इसे अमर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से जो अमर होता है ना, ये सजल को जवाब देता है और कहता है कि देखें कि मेरी और आपकी जो दुश्मनी है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शेयर्स तक की है, और आगे जो कहानी होगी इसे अरूसा आप ही खुद ही बता देगी फ़हाद को, उसके सामने आपकी असलियत खोल कर रख देगी। बस आप इज़्ज़त के साथ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इज़्ज़त के साथ मुझे जो वो शेयर्स दे देंगी। तो ये बातें जब सजल सुनती है तो सजल और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि अमन जो होता है ना, इसे खुलकर अब ब्लैकमेल करना शुरू कर चुका है और खुलेआम इसे धमकी देता है कि भाई, बात आपने ना मानी तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। तो जहाँ से कॉल कट जाएगी और सजल को बड़ा गुस्सा आएगा, सजल से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन सजल मुश्किल में फँसी हुई है और ये इसी वजह से अमर के सामने किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहती, या कुछ भी ऐसा तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से इसके लिए खुद बहुत परेशानियाँ खड़ी हो जाएँ। जो अरूसा होती है ये आकर बात करती है अपने हस्बैंड असद के साथ, उसे सब कुछ बता देती और कहती है कि मैं पहले नौशीन आंटी के ऊपर यकीन करके बैठी हुई थी, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता था कि ये किस किस्म की है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे यूज़ करती आ रही थी, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसने मुझे इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद उसके बाद फिर किक मार दी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि ये इस किस्म की औरत भी हो सकती है। तो असद जब ये बात सुनेगा तो ये रूसा को जवाब देगा और कहेगा कि देखें, जो होना था वो हो चुका है, अब क्या होगा, अब हम क्या कर सकते हैं। तो समझाने की कोशिश यहाँ पर करेगी रूसा, ऐसे कहेगी कि देखें कि बस मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आपने उसकी बातों पे नहीं आना, क्योंकि रूसो को अब ये फ़िक्र तो लग चुकी है कि इससे जो नौशीन है ना, इसे असद मुझसे छीन लेगी। तो इसी वजह से असद के साथ जब से बात करेगी तो असद जो होगा ये समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इस बारे में किसी किस्म की कोई टेंशन ना लें, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, और मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ कि मैं उसकी बातों में आ जाऊँगा, मैं उसकी बातों में कभी भी नहीं आ सकता। तो फिर किसी भी तरीके से थोड़ा-सा अरूसा को जो वो हौसला आएगा, लेकिन अरूसा को ये सब कुछ नज़र आ रहा है सामने कि भई बहुत जल्दी जो घर होगा ये बर्बाद हो सकता है मेरा। माँ आती है, आकर फ़ाद के साथ बात करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से जो है सजल यहाँ पर मुझे मिलने के लिए भी नहीं आ रही। तो आगे से जब ये बात फ़ाद सुनता है तो ये कहता है कि अम्मी जान ठीक है, बिल्कुल अगर वो नहीं आ रही तो इसमें कोई गलत बात कौन-सी है?
उसका आज यहाँ पर है क्या, हमारा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसी वजह से आप उसका बार-बार नाम मत लें। तो आगे से जब ये बात माँ सुनेगी तो समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी देखो बेटा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन सजल बहुत ही अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है। जो नौशीन होती है ये धमकी देती है आकर नवीद, और नवीद की माँ को उसे कहती है कि भाई अगर आप लोग चुपचाप खामोशी के साथ मुझे कुछ नहीं देंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अहमद आखिरकार पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा लेता है और सजल को जो पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाती है।